प्रिय छात्रों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्रों, हम लोग पाठ्यक्रम में प्रथम खंड गद्य खंड के अंतर्गत चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग के गद्य खंडों पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस भाग 25 में चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग के 25वें गद्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। छात्रों, गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए उस गद्य खंड का भावार्थ जानना नितांत आवश्यक है। इसलिए आइए पहले गद्य खंड का भावार्थ पढ़ते हैं, फिर प्रश्नोत्तर। तो आइए गद्य खंड देखें। निर्गतम च तम तुरंगम आरुरुक्षन्तम पश्चात आगत्य केयूरकः अभिहितवान् देव मदलेखा विज्ञापयति देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखा मनिवर्त्यमानाम इच्छति पश्चात यास्यति इति। छात्रों, इस गद्य खंड में कादम्बरी के भवन से निकलकर अपने सेना शिविर में जाने के लिए घोड़े पर सवार हुए चंद्रापीड से मदलेखा के निवेदन का केयूरक द्वारा वर्णन किया गया है। तो आइए पहले गद्य खंड का शब्दार्थ सहित भावार्थ पढ़ते हैं। निर्गतम च निर्गतम और निकले हुए अर्थात सेना शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के भवन से निकले हुए, तुरंगम घोड़े पर आरुरुक्षन्तम सवार होने की इच्छा करने वाले अर्थात घोड़े पर सवार होने के लिए तत्पर हुए, तम उनके चंद्रापीड के पश्चात पीछे आगत्य आकर आ उपसर्गगम धातु ल्यप प्रत्यय आकर के केयूरकः केयूरक ने अभिहितवान कहा। आशय यह है कि सेना के शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के भवन से निकलकर घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार हुए उन चंद्रापीड के पीछे आकर के केयूरक ने कहा, देव, हे राजकुमार, मदलेखा विज्ञापयति। मदलेखा निवेदन करती है, अर्थात आपसे मदलेखा ने यह निवेदन किया है कि देवी कादम्बरी राजकुमारी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति, प्रथम दर्शन पहली बार देखने से जनित उत्पन्न होने वाली प्रीति के कारण पत्रलेखा मनिवर्त्यमानाम पत्रलेखा को अनिवर्त्यमानाम इच्छति लौटाना नहीं चाहती हैं, अतः वह पश्चात पीछे यास्यति जाएगी इति। ऐसा पीछे जाएगी अर्थात वह बाद में जाएगी। भावार्थ यह है कि जब चंद्रापीड कादम्बरी के भवन से निकलकर सेना के शिविर में जाने के लिए घोड़े पर सवार होना चाहा, तभी उसके पीछे से केयूरक आकर कहता है कि हे राजकुमार, मदलेखा ने आपसे निवेदन किया है कि पत्रलेखा को पहली बार देखने से उसके प्रति अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण होती हुई देवी कादम्बरी उसे लौटाना नहीं चाहती हैं, अर्थात उसे अभी कुछ दिन अपने पास ही रोकना चाहती हैं। इसलिए आप पत्रलेखा को यहीं छोड़ दें, वह बाद में चली जाएगी। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले भागों में
यह प्रश्न संभवतः पहला ही प्रश्न होता है। किसी गद्यांश में संस्कृत में और किसी में हिंदी में पूछा जाता है। संस्कृत में पूछा जाने पर उसका उत्तर संस्कृत में लिखना है और हिंदी में पूछा जाने पर हिंदी में, यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है इसलिए इसका उत्तर हिंदी में लिखें। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, देवी कादंबरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखा मनिवर्त्यमानाम इच्छति। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। अभी हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा, इसका अनुवाद इस प्रकार से लिखना है। देवी कादंबरी प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रीति के कारण पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती हैं। गद्यांश पर आधारित तीसरा प्रश्न है, केयूरकः कम अभिहितवान। केयूरक ने किससे कहा? तो हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि मदलेखा के निवेदन को केयूरक ने चंद्रापीड से कहा। तो जहाँ कम है किससे, वहाँ पर चंद्रापीडम करके उत्तर इस प्रकार से लिखना है, केयूरकः चंद्रापीडम अभिहितवान। केयूरक ने चंद्रापीड से कहा। मदलेखा किम विज्ञापयति। चौथा प्रश्न है, मदलेखा क्या निवेदन करती है? तो भी गद्यांश में पढ़े हैं, उसके आधार पर उत्तर लिख दें। मदलेखा विज्ञापयति, मदलेखा निवेदन करती है। देवी कादंबरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखा मनिवर्त्यमानाम इच्छति पश्चात यास्यति इति। मदलेखा निवेदन करती है कि देवी कादंबरी प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रीति के कारण पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती है, बाद में जाएगी। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, चंद्रापीडस्य पश्चात कह आजगाम। चंद्रापीड के पीछे कौन आया? तो गद्यांश के पहले ही वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि पश्चात आगत्य केयूरकः अभिहितवान। पीछे आकर केयूरक ने कहा। तो कौन आया पीछे? केयूरक आया। तो जहाँ कह है कौन, उसके स्थान पर केयूरकः रखते हुए उत्तर इस प्रकार से लिखें, चंद्रापीडस्य पश्चात केयूरकः आजगाम। चंद्रापीड के पीछे केयूरक आया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले गद्यांश के भावार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ अगले भाग में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।